हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डोनट्स की रेसिपी। डिफरेंट तरीके से हम डोनट बनाकर तैयार करेंगे और अंदर से ये डोनट बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह के हम डोनट बनाकर तैयार करेंगे। आपको और आपकी बच्चों को ये डोनट की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो डोनट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क। तो यहाँ पे जो दूध है हमने लिया है ये हल्का गर्म है। इसको हम मीठा करेंगे तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें 4 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर यानी पिसी हुई चीनी। तो चीनी को हम इस तरह इसमें मिक्स कर लेंगे, चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। तो चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है दूध के अंदर। अब इसके अंदर हम फ्लेवर के लिए डालेंगे वनीला एसेंस। तो हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे वनीला एसेंस का यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और साइड में रख देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने डाला है मैदा। तो 2 कप प्लस 3/4 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और इसमें डालूंगा मैं 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप डालना चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। इसमें अब मैं डालूंगा 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। आप चाहें तो दूसरी वाली ईस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी को एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमने दूध का जो मिक्सचर बनाकर तैयार किया था, यानी जिसमें हमने चीनी मिलाई थी, वो सारा दूध हम इसमें डाल देंगे और दूध के साथ इस मैदे को हम अच्छे से नीड कर लेंगे यानी गूंथ लेंगे। तो आपस में पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है सभी को। तो आप देख सकते हैं इस तरह। तो साथ ही साथ मैं स्क्रैपर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके कारण ये जो आटा है बहुत ही चिपकता है हाथों में। तो आटे को हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दूध कम ज़्यादा आपको लगे कि हाँ थोड़ा सूखा है तो उसमें आप थोड़ा सा ऐड कर लें दूध। तो यहाँ पे हमें जो आटा गूंथना है, ज़्यादा नरम सॉफ्ट नहीं गूंथना है, मीडियम साइज़ का गूंथना है। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून लगभग ऑयल का यूज़ करूँगा। आप चाहते हैं बटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल डालने के बाद या फिर बटर डालने के बाद इसको हम इस तरह स्ट्रेच करते हुए नीड करेंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए। तो लगभग 10 मिनट तक मैंने इसको नीड किया था इसी तरह स्ट्रेच करते हुए। और आप देख सकते हैं इसका डो कैसा हो चुका है। अब हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है ये। तो डो को हम इस तरह गोल गोल कर लेना है और इसको मैंने किसी ग्रीस किए हुए बाउल में रख दिया इस तरह, यानी ऑयल से उसे ग्रीस कर लिया था हल्का सा बाउल को। अब इसको हम कवर कर देंगे और किसी गर्म जगह पर इसको रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। तो लगभग 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं डो हमारा कितना फूल चुका है। अगर आप डो को थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट रखते तो और ज़्यादा फूलता, पर हमें डो को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। तो इस तरह डो को हम बाहर निकालेंगे और सरफेस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे ताकि डो हमारा नीचे चिपके ना। और मैदे में इस डो को हम कोट कर लेंगे। तो डो को हम दोनों तरफ से इस तरह कोट कर लेंगे। तो पहले हम नीचे हल्का सा इसको लगा देंगे मैदा और इसको पलट देंगे इस तरह। तो इसको हमने इस तरह पलट दिया है। अब यहाँ पे हम बेलन की सहायता से इसको इस तरह रोल करेंगे। तो मोटाई मैं आपको अभी बताऊँगा, यानी कितना मोटा हमें तो कितना थिक इसको रखना है। तो पहले इसको रोल कर लेंगे इस तरह। तो जो मोटी वाली रोटी होती है तो उसी के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना मैंने इसका थिकनेस रखा है। तो मोटी वाली रोटी होती है उसी के बराबर। तो यहाँ पे मैंने अभी इस तरह का कोई ढक्कन ले लिया है, किसी भी आपका पास इस तरह का गोल गोल ढक्कन हो। और 2 ढक्कन हमें लेना है इस तरह, एक छोटा वाला सेंटर में जो आ जाए और इस तरह बड़ा सा। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के बना रहा हूँ डोनट्स। तो इसको पहले मैं इस तरह प्रेस करते हुए कट कर लूँगा। तो जो हमें ढक्कन लेना है थोड़ा सा पैने वाले किनारों का लेना है, आप देख सकते हैं इस तरह। और अभी इस ढक्कन से मैं सेंटर में भी इसमें होल कर दूंगा, इस तरह कट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा डोनट का शेप रेडी हो जाएगा। तो बिना डोनट मेकर से हम डोनट आसानी से कट कर सकते हैं। तो इस तरह सारे के सारे डोनट्स मैं कट करके रेडी कर लूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे के सारे डोनट्स जितना हो सका मैंने इसमें निकाल लिए हैं कट करके। और जो बटा हुआ आटा हमने एक्स्ट्रा निकाला है उसको भी हम वापस से नीड करके उसको रोल करके उसके डोनट्स के शेप इसको कट कर लेंगे। तो इतने आटे में हमारा लगभग 15 से 17 या फिर 18 तक डोनट हमारे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे डोनट को हम इस तरह रख लेंगे साइड में। तो डोनट को हमने इस तरह रख लिया है किसी पेपर के ऊपर ताकि नीचे चिपके ना। तो इसको हम गर्म जगह पर रख देंगे और बचे हुए आटे के मैंने डोनट बना लिए हैं। पे अब एक कढ़ाई में मैंने इस तरह फ्लैट कढ़ाई लेनी है, उसमें मैंने तेल भर दिया। तो ज़्यादा तेल हमें नहीं बनना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 10-15 मिनट बाद डोनट हमारा दुगना हो चुका है फूल कर, क्योंकि इसको हमने गर्म जगह पर रखा था और तेल भी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। नहीं हल्का गर्म तेल चाहिए मीडियम फ्लेम पर।
तो मीडियम फ्लेम पर रखी है मैंने। तब डोनट को हम इस तरह डाल देंगे उठाकर। तो डोनट इस तरह इसमें हमने डाल दिए हैं तेल के अंदर। तो अब इसको हमें नीचे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई होने देना है। तो जब आपको लगे कि डोनट का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है तो यहाँ पे हमें इसको इस तरह पलट देना है। तो इस तरह कोई स्टिक लेनी नहीं लंबी सी, और उससे हमें इसको पलट देना है। तो चम्मच वगैरह हमें इसे टच नहीं करना है। तो स्टिक से जब इसको निकालते हैं या फिर इसको पलटते हैं तो बहुत आसानी होती है इससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमें दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है हमारे डोनट्स के ऊपर। तो अगर आप ये थोड़ा और डार्क करना चाहते हैं, यानी और इसका कलर थोड़ा एनहांस करना चाहते हैं, थोड़ा और फ्राई कर लें, तो अब इसको हम इसी स्टेज पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से पक चुके हैं, मतलब अंदर से भी कुक हो चुके हैं अच्छे से। तो इस तरह स्टिक की सहायता से हम इनको अब निकाल लेंगे। तो इससे क्या होता है कि इसका एक्स्ट्रा तेल जो है इसमें निकल जाएगा। और एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम डोनट को फ्राई करें तो तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, इसे ये तेल पी लेते हैं। तो इस तरह का तेल होना चाहिए कि डालते इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएं, यानी मीडियम गर्म चाहिए। तो इस तरह डोनट्स को हमने निकाल लिया और किसी प्लेट में इस तरह ट्रांसफर कर दिया है। तो सारे डोनट इसी तरह हमने रेडी कर लिए हैं। तो सारे डोनट्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब इनको हम डेकोरेट कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने मेल्टेड चॉकलेट लिया है। तो लगभग 100 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला, लगभग 3 से 4 टेबल स्पून, साथ में उसको मेल्ट कर लिया है और इसको हल्का सा ठंडा कर लिया, यानी हल्का सा वार्म है। तो इस तरह का आना चाहिए कि इसको हम डिप करें तो ये वापस नीचे ना आए। तो इस तरह का ये ठंडा है और अभी ठंड का मौसम भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरह कोट कर लिया है। तो इस तरह हल्का सा हमें इसको डिप करना है और इसको एकदम से उठाकर सीधा कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो डोनट्स को मैं इस तरह कोट करके चॉकलेट में रेडी कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ली है। तो इस तरह इसमें भी हम डोनट को कोट कर लेंगे। तो चीनी को आपको पूरा नहीं पीसना है, हल्का दरदरा सा रखना है। तो जैसे भी आप चाहें डोनट्स को कोटिंग कर सकते हैं, उनको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा और डोनट को डेकोरेट करने का आपको तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे जो हमने चॉकलेट वाले डोनट लिए थे उनको मैं थोड़ा और डेकोरेट करूँगा। तो उनको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स लिए हैं जो केक पर हम यूज़ करते हैं। तो थोड़े थोड़े स्प्रिंकल्स मैं इन डोनट्स के ऊपर, यानी चॉकलेट जो हमने लगाई इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह। आप देख सकते हैं इस तरह। तो अब आप देख सकते हैं हमारे डोनट्स अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब इनको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो दोस्तों आप बहुत ही टेस्टी हमारे डोनट की रेसिपी है वो बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर हमारे डोनट्स लग रहे हैं। डिफरेंट तरह के आप डोनट्स बना सकते हैं, उनको डिफरेंट तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं आपके बच्चों को, और आपको ये डोनट्स की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब मैं आपको एक डोनट तोड़ के दिखाता हूँ कि वो कितना सॉफ्ट है अंदर से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तोड़ने पर तो आपको पता ही चल रहा होगा कि हमारा डोनट कितना सॉफ्ट है।